14 जुलाई की सुबह अहमदाबाद के आकाश में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-789 जैसे ही पहुंची, मौसम अचानक बदल गया। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने सभी यात्रियों को बेचैन कर दिया। 200 यात्रियों से भरे इस जहाज में डर का माहौल बन गया। इसी विमान की एक खिड़की के पास एक दिव्य साधु शांत बैठे थे, जिनकी जटाएं, गले में रुद्राक्ष और नीली आंखें उन्हें भगवान शिव की प्रतिमूर्ति बना रही थीं। कोई नहीं जानता था कि यह साधु कौन है। कप्तान राकेश मेहता ने अपने को पायलट को घबराते हुए बताया, सिस्टम फेल हो रहा है, इंजन 2 बंद हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट चुका था। अहमदाबाद की ओर प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। चारों ओर चीख पुकार मच गई। बच्चे रोने लगे और कई लोगों ने आंखें बंद कर लीं। भीतर बैठा साधु सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। वह धीरे धीरे आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में चला गया। उसके मुंह से एक धीमा मंत्र निकला, ओम त्र्यंबकम यजामहे। कुछ यात्रियों ने चौंक कर उसकी ओर देखा, कुछ ने सिर झुका लिया। प्लेन सीधा एक 15 मंजिला इमारत की ओर बढ़ रहा था। लोग अपनी जान की आखिरी उम्मीदें खो चुके थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जो सभी की सोच से परे था। प्लेन की स्पीड अचानक कम हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। हवा में हिलते डुलते हुए प्लेन इमारत की छत पर बिना धमाके के उतर गया। प्लेन की लैंडिंग ऐसी थी जैसे किसी ने उसे धीरे से रख दिया हो। ना कोई विस्फोट, ना कोई आग, ना कोई चोट। सभी यात्री आश्चर्यचकित थे, यह कैसे संभव हुआ। साधु अब भी आंखें बंद किए बैठे थे। तभी एक बच्चा बोला, मम्मी, वो बाबा तो भगवान शिव जैसे लगते हैं। लैंडिंग के बाद जब लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा कि साधु अब प्लेन में नहीं थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने साधु को प्रकाश में विलीन होते देखा। कोई बोला वो हवा में घुल गए। सुरक्षा अधिकारियों ने पूरा प्लेन खंगाल डाला, मगर साधु का कोई नामो निशान नहीं मिला। अहमदाबाद की मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। भगवान शिव ने बचाई 250 यात्रियों की जान। टीवी चैनलों पर वो साधु का चेहरा छाया हुआ था। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे फ्लाइट मैकेनिज्म का चमत्कार कहा, लेकिन जो वहां थे उन्होंने कुछ और ही अनुभव किया था। यात्रियों में से कई लोगों ने एक सी बात बताई, साधु के ध्यान लगाते ही सब शांत हो गया। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो और भय मिट गया। यात्रियों ने मिलकर एक पत्र लिखकर साधु को जन्मा हुआ रुद्र बताया।